अरविंद केजरीवाल की सत्ता आई तब कांग्रेस पार्टी की सत्ता हुआ करती थी। 100 करोड़ में 95 लाख खा जाती थी, तब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने लेकर के आया था। जब ये महाशय भी 100 करोड़ में 90 लाख खाने लगे, तब दिल्ली की जनता ने बर्बादी का इनको मंजर दिखाया। तो देश की जनता, चाहे हमारे राज्य की हो चाहे दूसरे राज्य की हो, किसी भी नेता को तभी बदलती है जब वो भ्रष्टाचार की आंधी में बहने लगता है। केजरीवाल को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी कि जहां मर्जी जाना हो जाए। दिल्ली ने सिंहासन सोने का दिया था, 67 सीट दिया था। आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता नेता बताए 62 सीट देने के बाद उस दिल्ली के साथ तुमने जो कारनामे किए, जो दलाली के कांड किए, जो घोटाले किए, जो बदबूदार पानी दिया, जो बदबूदार हवा दी, दवाई खा गए, बेड खा गए, ऑक्सीजन लील गए, यहाँ तक कि भूखे नंगे प्यासों की दाल रोटी खा गए, नर्सों को तुम कोरोना काल में भोजन नहीं दे पाए। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं कह रहा हूँ जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी, पंजाब तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश के जो अंग है संविधान का, पुलिस जो एक अंग है, तो उसके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं। तो अब अगर दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन ले रही है तो इतना बहादुर था तो अब छुप क्यों रहा है? क्योंकि एक गुंडा था और केजरीवाल का पाला हुआ गुंडा था। अब इनकी सरकार नहीं बनी, इनके ऑलरेडी कई केस हैं बदमाशी के, मारने पीटने के, यहाँ तक के IAS अफसर को मारा था इसने। तो इसलिए इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को जबरदस्त धारा लगा के इसको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस वहां पकड़ने के लिए हत्या के आरोपी को गई थी, उसके साथ ही उसको उन्होंने रोका और दूसरे को भाग जाने दिया। ये कोर्ट की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी ये गुनाह है। अगर आप किसी गुनाहगार को प्रायश्चित देते हैं, उसको कहीं पनाह देते हैं, तो आप भी उतने गुनाहगार हो। मैं कहता हूँ वो तो पकड़ा ही जाएगा हत्या का आरोपी। इसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसका केस इसके साथ वो इन्वॉल्व करके पनाह देने का केस इस पे लगाना चाहिए। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो कहते हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और हमारे पार्टी में अगर कोई भी विधायक के ऊपर कुछ भी आरोप लगेगा तो हम तुरंत इस्तीफा लेंगे। दिल्ली पुलिस आज उन्हीं के वर्तमान विधायक अमनतुल्ला खान को भगौड़ा घोषित कर रही है, फिर भी केजरीवाल जी की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में आता है तो बहुत कुछ वादे करता है और आदर्श बताना और आदर्श चलना बड़ा टेढ़ी खीर है। निश्चित रूप से अन्ना हजारे की वो उपस्थ थे और जो आंदोलन चलाया गया था और सत्ता तो आधार पर ने पा ली, लेकिन उन 95 वो चले नहीं अन्ना हजारा के। निश्चित रूप से वो ये 15 सालों में जनता दिल्ली की भांप चुकी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दी। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, अगर हमारे पार्टी के कोई भी विधायक में अगर कोई भी गलती नज़र आती है तो हम उससे तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। पर अमनतुल्ला खान के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो भगौड़े घोषित हैं, फिर भी अभी तक केजरीवाल जी की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल जैसे मरियल नेता की टिप्पणी की इस राज्य को अब आवश्यकता नहीं है। 10 साल हमने झेला है, हर झूठ को झेला है, हर आपदा को झेला है। जब ये व्यक्ति CM था तो ना आपको भोजन मिला, ना आपको बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली, ना यमुना साफ, ना पानी साफ, ना हवा साफ, सिर्फ घोटाले पर घोटाले करता रहा। और तो और इनके नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से जल बोर्ड के कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए कि उन्होंने गंदा पानी भेजने में भी परहेज नहीं किया। अभी कोई पाइपलाइन नहीं पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं बदली, लेकिन पानी आपके घरों में साफ कैसे आने लगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बेईमान नेताओं की वजह से ही निरंकुश जल बोर्ड भ्रष्टाचार की नींद में खो गया था, भ्रष्टाचार की आंधी में चल रहा था, जिसने हर गली मोहल्ले में गंदे पानी भेजने का काम किया। उसके तमाम कर्मचारी सो गए थे, सारे नाले गलियों के बजबजा करके ओवरफ्लो करने लगे। ऐसा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद? न मुख्यमंत्री बना, न सरकार बनी, नाले भी ठीक हो रहे हैं, पानी भी साफ आने लगा, अपराधियों में भी भय का माहौल है। क्या कारण है मुझे बताइए, आप एक कारण बताइए। जो केजरीवाल जी घबराए हुए हैं दिल्ली चुनाव के हार के बाद? केजरीवाल जी चोरी, बेईमानी, दलाली और फ्री की लॉलीपॉप के अलावा कोई राजनीति कर नहीं पाए 10 साल में, इसलिए वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। आज जो समाज ने उनके मुंह पर कालिख पोती है वो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल, उनकी नीति, उनकी पॉलिसी, उनकी विचारधारा और उनकी जबरदस्त दलाली खाने के कारण से उत्पन्न हुई है। वरना 25 किलोमीटर की दिल्ली कहीं किसी कोने में तो साफ सुथरी होती, किसी कोने में स्वीपर काम नहीं कर रहा है, जल बोर्ड काम नहीं कर रहा है, नाले साफ करने वाले काम नहीं कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट का कर्मचारी क्यों काम करेगा जब उसको पता है कि उसका शीर्ष नेता, उसका विधायक,
उसका कैबिनेट मिनिस्टर ही दलाल है, दलाली खाता है, रिश्वत खाता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, तो वो किस आधार पर किसी अधिकारी पर अपनी धाक जमाते, काम करवाते? आज वही अधिकारी काम करने लगे हैं, वही अधिकारी अपना समय से ड्यूटी करने लगे हैं। तो कारण क्या है? भ्रष्टाचार की आंधी में ये दिल्ली डूब चुकी थी। जब अरविंद केजरीवाल की सत्ता आई तब कांग्रेस पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, 100 करोड़ में 95 लाख खा जाती थी। तब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने लेकर के आया था। जब ये महाशय भी 100 करोड़ में 90 लाख खाने लगे तब दिल्ली की जनता ने बर्बादी का इनको मंजर दिखाया। तो देश की जनता, चाहे हमारे राज्य की हो चाहे दूसरे राज्य की हो, किसी भी नेता को तभी बदलती है जब वो भ्रष्टाचार की आंधी में बहने लगता है और राज्य सरकार के अधीन रह करके राज्य की जनता अपने आप को अपमानित महसूस करने लगती है, तभी इस तरीके के परिवर्तन आते हैं। अच्छा, खबरें ये भी आ रही हैं कि केजरीवाल जी पंजाब जा सकते हैं। केजरीवाल को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी कि जहां मर्जी जाना हो जाए। दिल्ली ने सिंहासन सोने का दिया था, 67 सीट दिया था। आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता नेता बताए 62 सीट देने के बाद उस दिल्ली के साथ तुमने जो कारनामे किए, जो दलाली के कांड किए, जो घोटाले किए, जो बदबूदार पानी दिया, जो बदबूदार हवा दी, दवाई खा गए, बेड खा गए, ऑक्सीजन लील गए, यहाँ तक कि भूखे नंगे प्यासों की दाल रोटी खा गए, नर्सों को तुम कोरोना काल में भोजन नहीं दे पाए। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं कह रहा हूँ जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी। पंजाब तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, पंजाब जाने की कोशिश करेंगे तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी 2 हिस्सों में आ जाएगी? पंजाब जाए ना। पंजाब के लोगों ने क्या अरविंद केजरीवाल के लिए थाली सजा के रखी है क्या? एक भ्रष्ट के लिए देश में कहीं जगह नहीं, एक ईमानदार के लिए हर घर में उसका घर है। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बहुत लोगों ने कहा एक ईमानदार छवि, एक नेक छवि, एक बदलाव की छवि थी। आज वो धूर्त की छवि है, बेईमान की छवि है, झूठ की छवि है, धोखेबाज की छवि है। आपके साथ धोखा करेगा, आपके बच्चों के साथ धोखा करेगा, आपकी सासों के साथ धोखा करेगा, नर्सों के साथ धोखा करेगा, डॉक्टरों के साथ धोखा करेगा। कभी ऑक्सीजन खा जाएगा, कभी पानी खा जाएगा, कभी यमुना लील जाएगा पॉल्यूशन में। ऐसे नेता की, ऐसे पॉलिसी की, ऐसे राजनीति की समाज में किस जगह पर जरूरत है, किस देश में जरूरत है? भाई साहब इतनी सारी बातें कह रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? ऐसा है, मैं बताता हूँ। देखो, धोखा तो उन्होंने ऐसे क्या नाम ये फ्रीडम फाइटर को अन्ना हजारे जैसे को दिया, जिसे वो गुरु कहते थे, उस इंसान को धोखा दिया है। फिर उसी स्टेज से नीचे आए। अंदर स्टेज पे जब वो खड़े होते थे तो पता नहीं क्या चल रहा था, अंदर कुछ और था, बाहर नज़र नहीं आता था। वो 3-4 जने जो भी थे, लेकिन उतरने के बाद जब उन्होंने ये पार्टी का गठन करा, गठन करने के बाद जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने जनता को भ्रमित करना शुरू करा। वो धीरे धीरे फ्री की रेवड़ी ये सब है, और फ्री में महिलाओं को बस फ्री है। एक महिला है 45 साल की, 45 साल 55 साल की, लेकिन वो 85,000 1 लाख सैलरी ले रही है और वो फ्री में बैठ के जा रही है। एक वृद्ध आदमी 75 साल का टिकट ले रहा है और फिर खड़ा होकर ऐसे बस में जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ था? अरे ये सीएम बने थे, दिल्ली को संजो के चलते जनता ने उन्हें कहाँ पहुँचाया था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, हैं? और क्या नाम उस जनता को संभाला नहीं गया, इस दिल्ली को नहीं संभाला गया इनसे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ने कहा कि वो महिलाओं के लिए फ्री लेकर आए। एक राज्य की, स्टेट की, गवर्नमेंट की ऐसी बेईमान धूर्त पॉलिसी जो आपके राज्य में नागरिक सड़कों पर टैक्सी, टेम्पो, पैडल रिक्शा, बैटरी रिक्शा, यहाँ तक कि बूढ़ा व्यक्ति 4 डिग्री का जब टेम्परेचर था, आप घरों से नहीं निकल रहे थे, वो चौराहे पे खड़ा होकर के पैसेंजर का वेट कर रहा था। उसके पैसेंजर को पीछे से आती डीटीसी बसेस ओवरलोड करके लेके चली जाती थी। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसी कौन सी नीति है, ऐसा कौन सा धर्म है जो राज्य की नीति, स्टेट गवर्नमेंट अपने ईमानदार नागरिकों की रोजी रोटी मारती हो? उस नागरिक की जो रिक्शा चला के ईमानदारी से अपने घर की रोटी चलाना चाहता है, परिवार को चलाना चाहता है, बच्चों का पेट पालना चाहता है, अपने पेट को पालना चाहता है। ऐसी बेईमान नीति, ऐसी धूर्त नीति, ऐसी धूर्त पॉलिसी, ऐसी धूर्त राजनीति आपको किसी भी राज्य में शोभा नहीं देती। जहां भी जिस राज्य में ऐसी पॉलिसी है उसे बदलनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब ईमानदार बच्चा सड़क पर ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, पैडल रिक्शा चला करके, बैटरी रिक्शा चला करके रोजी रोटी संभाल रहा है अपने घर की, उसकी रोजी रोटी की सुरक्षा की गारंटी जस्टिस अदालतों में जो बैठे हैं उनकी भी थी,
राजनेता बन के जो पार्लियामेंट से लेकर के दिल्ली असेंबली में बैठे थे उनकी भी थी, लेकिन किसी ने चू तक नहीं किया ऑटो उस गरीब ईमानदार बच्चे की जो कड़ी ठंड में, जो 45 डिग्री के टेम्परेचर पर भी इसी दिल्ली में खड़ा होकर के अपने पेट को ईमानदारी से पालने की कोशिश करता है। ऐसे मक्कार राजनेताओं से, ऐसे मक्कार राजनीति से, ऐसे धूर्त राजनीति से, ऐसे बेईमान राजनीति से आपको अपने राज्य को यदि नहीं निकाला तो फिर भी आपको इसी तरीके के पॉल्यूशन, इसी तरीके की गंदगी, इसी तरीके के धूर्त राजनेताओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, ये जो है अमनतुल्ला खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, उनको दिल्ली पुलिस भगौड़ा घोषित कर दी है। क्या कहेंगे इस पे? दिल्ली पुलिस क्या फंसाने का प्रयास कर रही है अमनतुल्ला खान को? नहीं, देखिए ये सब इन्होंने करे तो गलत ही काम है। अभी थोड़े दिन, कुछ ही समय पहले की बात है, 2-3 हफ्ते हुए होंगे, इनका लड़का पकड़ा गया था बुलेट पे, हैं? तो उसके साथ कोई लड़की थी, पता नहीं क्या था, फिर क्या नाम, ना हेलमेट था, ना कुछ था, ना पेपर थे गाड़ी के, हैं? तो वहाँ भी उसने अभद्र व्यवहार करा, उस लड़के ने भी। मदर फादर जैसा सिखाएंगे वैसा ही बच्चा करेगा, हैं? वो पीछे से चलता आ रहा है। तो ये तो इस तरीके के नेता, एक तो देखिए संसद के योग्य तो हैं ही नहीं बिल्कुल। ये आज विधायक कल संसद में जाएंगे, इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, हैं? ऐसे ही वो ताहिर हुसैन के देखो उस क्षेत्र से क्या हुआ है? क्या बोलते हैं उस जगह का नाम, ये मुस्तफ़ाबाद से पूरा मुस्लिम समुदाय ने पलटी मार दिया थे। मुस्तफ़ाबाद जैसी जगह से बीजेपी का उभर कर आना है तो एक मायने रखता है। तो वो मतलब कि वो समुदाय भी अच्छे से समझ चुका है ऐसे लोगों को कि गुंडे बदमाश जब संसद में जाके बैठ जाएंगे किसी दिन तो देश का तो नाश हो जाएगा ऐसे। तो ये बीजेपी का आना बहुत क्या नाम, ये जनता का निर्णय बहुत अच्छा था और ये तो पहले ही पिक्चर में साफ नज़र आ रहा था कि क्या होने वाला है। हैं? मेरे से किसी ने कहा था कि 40 सीट आएंगी, केजरीवाल की 42 आएंगी। मैंने उन्हें कहा था 30 पार नहीं कर पाएंगी, 22 पर अटक गई हैं। तो ये ऐसे नेता को तो उतारना, जनता चढ़ाना जानती है तो उतारना भी जानती है। जनता ने चढ़ाया, ये सोचा था कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, रिजाइन करके आ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है, ज़मीन से जुड़ा है, देश के हित में काम करेगा, जनता के हित में कार्य करेगा, लेकिन दिल्ली का नाश कर दिया। क्या नाम हुआ अंकल? देवेंद्र जैन नाम मेरा है। जैन साहब, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो कहते हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और हमारे पार्टी में अगर कोई भी विधायक के ऊपर कुछ भी आरोप लगेगा तो हम तुरंत इस्तीफा लेंगे। दिल्ली पुलिस आज उन्हीं के वर्तमान विधायक अमनतुल्ला खान को भगौड़ा घोषित कर रही है, फिर भी केजरीवाल जी की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई। देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में आता है तो बहुत कुछ वादे करता है और आदर्श बताना और आदर्श चलना बड़ा टेढ़ी खीर है। निश्चित रूप से अन्ना हजारे की वो उपस्थित थे और जो आंदोलन चलाया गया था और सत्ता तो आधार पर ने पा ली, लेकिन उस 95 वो चले नहीं अन्ना हजारा के। निश्चित रूप से वो ये 15 सालों में जनता दिल्ली की भांप चुकी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दी। निश्चित रूप से ये जनादेश जो उनको नहीं मिला, इसमें निश्चित रूप से उनकी विफलताएँ हैं और झूठे वादे के कारण आज वो सत्ता से दूर हो गए। अंदेशा लगाया जा रहा है कि केजरीवाल जी पंजाब जा सकते हैं, क्या लगता है? ये तो ऐसे अटकलें हैं, अब वो तो जिन्होंने पेपर में दिया है, मीडिया में चला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, वो जाने। लेकिन हो सकता है, राजनीति संभावना का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है, जा भी सकते हैं। अच्छा, अमनतुल्ला खान कह रहे हैं कि कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कि हमें फंसाने की साजिश की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, कोई किसी को फंसाता नहीं है, ठीक ना। वो तो ऐसा कानून का राज है और देश संविधान और कानून से चलेगा, कोई किसी को फंसाता नहीं है। कोई अपराध करेगा तो बचेगा भी नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है और दिल्ली पुलिस अब उनके हाथों में है तो कि वो आम आदमी पार्टी को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं ऐसे फंसाकर? देखिए, राजनीति में प्रतिशोध का स्थान कहीं नहीं है। देखिए, ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप रखते हैं, ये तो सारे दल लगाते हैं। देखिए, जो जैसा करेगा भरेगा। निश्चित रूप से कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है और कोई गलतियाँ किसी ने किया होगा तो कानून अपना काम करता है। किसी को नियंत्रण, दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अधीन है, ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता कोई दुरुपयोग करता होगा। ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल जी पंजाब जाकर वहाँ की कुर्सी हथियाने के प्रयास में हैं, तो क्या लगता है कि अगर ऐसा वो प्रयास करते हैं तो आम आदमी पार्टी 2 खेमे में आ जाएगी?
देखिए, अब वो तो आप पार्टी का आंतरिक मामला है। अब केजरीवाल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से कुर्सी उनकी हिल गई, वहाँ सत्ता से कुर्सी से बाहर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से सोचते होंगे। और यदि पेपर में कोई अटकलें न्यूज़ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कोई इंडिकेशन होगा। इसलिए आज मीडिया, चाहे प्रिंट मीडियम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में खबरें आ रही हैं। अब जब हो जाएगा तब पता लगेगा। हो सकता है संभावना का खेल है, राजनीति में पहले भी कहा आपसे, सब संभव है। तो जनता को क्या लगता है कि अमनतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस के द्वारा फंसाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, कोई घुसाने वाला काम नहीं। मैंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, कोई किसी को फंसाता नहीं है। अमनतुल्ला खान जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, वो फिलहाल भगौरे घोषित किए जा चुके हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि उन्होंने बहुत गलत कार्य किया। देखो, हमारा देश, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारा देश संविधान से चलना चाहिए, वही संविधान का एक अंग दिल्ली पुलिस जब एक हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए जाती है तो उसको बचाने के लिए वो वहाँ खड़े हो जाते हैं और हमारी दिल्ली पुलिस को उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। उनके जो कांस्टेबल हैं उनका वो आईडी कार्ड छीन लेते हैं। तो अगर ये हमारे देश के जो अंग है एक संविधान का, पुलिस जो एक अंग है, तो उसके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं, तो अब अगर दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन ले रही है तो इतना बहादुर था तो अब छुप क्यों रहा है? क्योंकि एक गुंडा था और केजरीवाल का पाला हुआ गुंडा था। अब इनकी सरकार नहीं बनी, इनके ऑलरेडी कई केस हैं बदमाशी के, मारने पीटने के, यहाँ तक के IAS अफसर को मारा था इसने। तो इसलिए इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को जबरदस्त धारा लगा के इसको जेल में डालना चाहिए। अमनतुल्ला खान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हमें साजिशन फंसाया जा रहा है, ऐसा चिट्ठी में उन्होंने कमिश्नर को बताया है लिखकर। ऐसा है, वो बताने से तो अमानतुल्ला खान हरीशचंद्र तो है नहीं कि सच बोलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस वहाँ पकड़ने के लिए हत्या के आरोपी को गई थी, उसके साथ ही उसको उन्होंने रोका और दूसरे को भाग जाने दिया। ये कोर्ट की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी ये गुनाह है। अगर आप किसी गुनाहगार को प्राश्रय देते हैं, उसको कहीं पनाह देते हैं, तो आप भी उतने गुनाहगार हो। मैं कहता हूँ वो तो पकड़ा ही जाएगा हत्या का आरोपी। इसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसका केस इसके साथ वो इन्वॉल्व करके पनाह देने का केस इस पे लगाना चाहिए। जी। अच्छा, केजरीवाल जी पहले जब सत्ता में आए थे तो कहते थे हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई भी विधायक अगर गलती करेगा तो तुरंत इस्तीफा मांगेंगे। पर केजरीवाल जी ने अभी तक अमनतुल्ला खान से इस्तीफा नहीं मांगा है। केजरीवाल जी ऑलरेडी, देखो केजरीवाल जी खुद घोटाले में फंसे हुए हैं। केजरीवाल जी तो खुद उनको पराश्रय देते रहे। उन्होंने एक गुंडा, में पहले भी जैसे बोला कि गुंडा पाल रखा था, तो वो सारे गलत कार्य करेगा। जब गलत कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध अब कार्रवाई होगी, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी सरकार आ चुकी है। अब जनता ने, देखो केजरीवाल कहता था कि अगर मैंने कार्य नहीं किया, अगर मैंने शराब घोटाला किया तो आप जनता मुझे इस बात का प्रूफ देगी मोहर लगा के। लेकिन जनता ने तो हरवा दिया उनको। जनता ने तो कह दिया कि आप अब बाहर बैठो। मैं कहता हूँ अब केजरीवाल क्या कहेंगे, क्योंकि केजरीवाल को जनता ने नकार दिया है, जनता ने मोहर लगा दिया है कि ये घोटालेबाज थे, इन्होंने ईमानदारी का नाटक करके सबसे बड़ा बेईमानी करी है। इन्होंने ईमानदारी का नाटक करके सबसे बड़ी बेईमानी करी है और जो हजारों करोड़ इकट्ठे करे हैं। अभी तो देखो आगे आके होता है क्या। अभी बाकी जब जल बोर्ड का घोटाला खुलेगा, जो एजुकेशन का घोटाला खुलेगा, तो ये सारे ताज जिंदगी जेल में रहेंगे। क्या कह रहे थे भाई साहब, आपकी कुछ राय थी अपनी? रुके रहे, आप रुके रहे जी। अभी आपने जैसे केजरीवाल जी को लेकर के जी आपने प्रश्न उठाया, जो भी प्रश्न आपने किया था, मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि भाई, प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूं ऐसे आपकी जानकारी के लिए। प्रश्न हमारा ये था कि केजरीवाल जी जब सरकार में आए थे कहते थे हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और हमारी पार्टी में कोई भी विधायक अगर गलत पाया जाता है तो हम उसे तुरंत इस्तीफा मांगेंगे। और आज जब दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है अमनतुल्ला खान का, तो उनकी कोई टिप्पणी नहीं आ रही। देखिए वही मैं बोला कि अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने से तो राजा हरिश्चंद्र बन नहीं सकते। अब ये सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो अपने बोल रहे कि मैं कट्टर क्या है, जो गलती करेगा उसको उस पर एक्शन किया जाएगा। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र तो बचाना चाहते हैं भाई, किसी को राजा हरिश्चंद्र कहने से राजा हरिश्चंद्र बन सकते हैं क्या वो?